टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लार्ज एंड मिड कैप फंड में जो इंडिया का टॉप 100 कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स भी आप कह सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड में इंडिया का टॉप 100 ब्लू चिप स्टॉक्स रहता है और उसके साथ मिड कैप का 150 स्टॉक्स भी रहता है। लार्ज कैप का स्टॉक्स जो होता है वो आपको एक स्टेबल रिटर्न ओवर द टाइम जनरेट करके देता है और मिड कैप का जो स्टॉक है वो ज़्यादा ग्रोथ दिखाता है और ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। तो लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है वो फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप जैसा ही रिटर्न जनरेट करके देता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड में 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप का एक्सपोजर एटलीस्ट होना चाहिए और बाकी का एक्सपोजर फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्मॉल कैप या फिर लार्ज और मिड कैप में भी एक्सपोजर ज़्यादा करके रख सकता है। तो टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड में सबसे जो बेहतरीन फंड है, नंबर 1 फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप देख सकते हैं क्रिसिल रेटिंग 5 स्टार है, कैटेगरी रैंक 1 है 24 स्कीम्स का अंदर में और NAV 38.60 का है। फंड साइज 10,000 करोड़ का पास है। फंड रिटर्न 5 इयर्स रिटर्न है, 29.66% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी रिटर्न 22.56% का, तो कैटेगरी रिटर्न से ज़्यादा का रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का अगर मार्केट कैप एलोकेशन आप देखेंगे तो लार्ज कैप में 35% एक्सपोजर लिया है ये फंड, मिड कैप में 31% एक्सपोजर लिया है और स्मॉल कैप में 24% एक्सपोजर लिया है। तो मल्टी कैप जैसा ही एक्सपोजर लिया है ये फंड। तो ये फंड इसलिए बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है क्योंकि स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा और ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करके दे पाएगा। अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में मंथली SIP आप करके चलते हैं 10,000 रुपीज़ का और 5 साल के लिए आप SIP कंटिन्यू रखते हैं तो एनुअल रिटर्न जो आपको मिलेगा 36.69% का SIP रिटर्न आपको मिलेगा। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका होगा वो होगा 6 लाख रुपीज़ और जो रिटर्न आपको मिलेगा 8,31,000 रुपीज़। तो टोटल कॉर्पस 5 साल का बाद आपका जो बनेगा वो होगा 14,31,000 रुपीज़। तो बहुत ही बड़ा एक कॉर्पस 5 साल में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में बना के दिया है। नंबर 2 फंड है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है, थोड़ा रिस्की फंड है, थोड़ा वॉलेटाइल फंड है। क्वांट का फंड है, हमेशा क्वांट का फंड ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। देखते हैं 5 स्टार रेटिंग है, क्रिसिल रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है, कैटेगरी रैंक 2 है, NAV 130.01 का है। फंड साइज ज़्यादा नहीं है, 4,000 करोड़ का पास है। फंड रिटर्न जो है 27.87% का रिटर्न दिया है, मतलब 28% का रिटर्न 5 इयर्स में दिया है। कैटेगरी रिटर्न से बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड का। अगर क्वांट का फंड देखें तो लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है, 57.8% का एक्सपोजर लिया है। मिड कैप में 37.62% का एक्सपोजर लिया है और स्मॉल कैप में बहुत ही कम एक्सपोजर लिया है, 2.82% का। तो क्वांट का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है ज़्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स यानी ब्लू चिप स्टॉक्स में लिया है और रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है। अगर क्वांट का इस फंड में आप मंथली SIP करके चलते हैं 10,000 रुपीज़ का और 5 साल तक आप अगर SIP को कंटिन्यू रखते हैं तो एनुअल रिटर्न जो आपको मिलेगा 28.07% का SIP रिटर्न आपको मिलेगा। आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, जो अमाउंट आप जमा करेंगे वो है 6 लाख रुपीज़ और टोटल रिटर्न जो आपको मिलेगा 5,75,000 रुपीज़। तो आपका टोटल कॉर्पस जो बनेगा 11,75,000 रुपीज़। तो बहुत ही बड़ा एक कॉर्पस क्वांट का फंड भी जनरेट करके दे पाया है पिछले 5 सालों में। नंबर 3 फंड है बंधन कोर इक्विटी फंड। ये भी लार्ज एंड मिड कैप
फंड में बहुत ही अच्छा एक फंड है, 5 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देख सकते हैं 7,000 करोड़ का पास है। फंड रिटर्न है 25.87% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी रिटर्न 22.56% का, तो कैटेगरी रिटर्न से ज़्यादा का रिटर्न बंधन का ये फंड भी जनरेट करके दिया है। मार्केट कैप एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो बहुत ही अच्छा मार्केट कैप एलोकेशन है। लार्ज कैप में 40% का एक्सपोजर लिया है ये फंड, मिड कैप में 35% का एक्सपोजर लिया है और स्मॉल कैप में 15% का एक्सपोजर लिया है। तो एक्सपोजर वाइज बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर लिया है। लार्ज एंड मिड कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लिया है और स्मॉल कैप में थोड़ा कम एक्सपोजर लिया है। अगर इस फंड में आप मंथली SIP करके चलते हैं 10,000 रुपीज़ का और 5 साल के लिए SIP करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो आपको मिलेगा 30.75% का रिटर्न मिलेगा। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका होगा 6 लाख रुपीज़ और रिटर्न जो आपको मिलेगा 6,50,000 रुपीज़। तो टोटल कॉर्पस जो आपका जनरेट होगा 5 साल बाद वो होगा 12,50,000 रुपीज़। तो बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन कोर इक्विटी फंड नाम में ये फंड है। तो ये फंड भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड का तरफ देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये फंड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 4 फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, 3 स्टार रेटिंग है। फंड साइज बहुत बड़ा है 23,000 करोड़ और फंड रिटर्न दिया है 25.12% का पिछले 5 सालों में। कैटेगरी रिटर्न से बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। ये फंड भी HDFC का फंड है, बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है और बहुत स्टेबल रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है ये फंड। मार्केट कैप एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। लार्ज कैप में 50% का एक्सपोजर लिया है ये फंड, मिड कैप में 35% का एक्सपोजर लिया है और स्मॉल कैप में बहुत ही कम एक्सपोजर 12.48% का एक्सपोजर लिया है। तो एक्सपोजर वाइज ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है। लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादातर एक्सपोजर लिया है क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर लिया है। तो ये फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के फ्यूचर में दे सकता है। अगर मंथली SIP आप करके चलते हैं 10,000 रुपीज़ का 5 साल के लिए और जो एनुअल रिटर्न आपको मिलता SIP रिटर्न 28.81% का और जो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका होता 6 लाख रुपीज़ और टोटल रिटर्न जो जनरेट होता आपका 5,95,000 रुपीज़ और टोटल कॉर्पस जो आपका जनरेट होता 5 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न दोनों को प्लस करके वो होता 11,95,000 रुपीज़, मतलब 12 लाख रुपीज़ का करीब वेल्थ आपका जनरेट हो जाता। तो ये फंड भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। नंबर 5 फंड है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, 4 स्टार रेटिंग है और फंड साइज 17,000 करोड़ है। तो फंड साइज बहुत बड़ा है, एक अच्छी बात है। फंड रिटर्न भी अच्छा है, 25% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी रिटर्न 22.56% का, तो कैटेगरी से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है ये फंड। मार्केट कैप एलोकेशन देख लेते हैं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का। लार्ज कैप में 49.49 मतलब 50% का एक्सपोजर लार्ज कैप में लिया है। मिड कैप में 37% का एक्सपोजर लिया है और स्मॉल कैप में बहुत ही कम 8% का एक्सपोजर लिया है। तो ये फंड भी अच्छा खासा एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप में लिया है। तो बहुत ही अच्छा सेक्टर, बहुत ही अच्छा मार्केट कैप एलोकेशन है। अगर इस फंड में अगर मंथली SIP आप करके चलते 10,000 रुपया का और 5 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते तो जो एनुअल रिटर्न आपको मिलता 28% का रिटर्न मिलता और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, जो अमाउंट आपका जमा होता वो आता 6 लाख रुपीज़ और जो रिटर्न मिलता 5,79,000 रुपीज़ और टोटल कॉर्पस जो आपका जनरेट होता आपका रिटर्न और इन्वेस्टेड अमाउंट मिला के वो है 11,79,000 रुपीज़, मतलब 12 लाख के करीब वेल्थ जनरेट हो जाता। तो ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में।
तो ये पांचों फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और भी एक दो फंड है जो पिछले 1 साल 2 साल और 3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो वो फंड का नाम भी मैं बताऊंगा। अगर लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर में देखें तो HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। फंड रिटर्न 1 ईयर में 45% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में। कैटेगरी जो रिटर्न है 30% का रिटर्न है, उससे बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट करते हुए ये फंड आगे बढ़ रहा है और लास्ट 1 ईयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। तो HSBC फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। दूसरा जो फंड है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये फंड भी लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखें फंड रिटर्न 45% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। कैटेगरी रिटर्न 30% है, तो कैटेगरी रिटर्न से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो टोटल जो मैंने 7 फंड्स के बारे में डिस्कस किया हूँ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, ये सभी फंड बहुत ही अच्छा फंड है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फंड को चूज करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और रिस्क एपेटाइट देखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए, रिस्क एपेटाइट देखिए, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन देखिए और फिर जाके आप एक फंड सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड में तो लार्ज कैप का जो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करेगा और मिड कैप आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर है तो स्मॉल कैप भी बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देगा। थोड़ा वोलेटाइल है ये फंड, लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर आप बने रहेंगे तो बहुत अच्छा वेल्थ आप जनरेट कर पाएंगे। अगर आप 5 साल 7 साल या फिर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, तो इनमें से कोई भी एक फंड आपके लिए सुइटेबल हो सकता है। आपको कौन सा फंड अच्छा लगा ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।